हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है ये हम लोग आज सीखेंगे आज, और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं। वही देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देयर आर टू फिगर्स। यहाँ पर हम लोग का एक रिजिड बॉडी है जिसपे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये चार फोर्सेस हमने दिखा रखे हैं। इफ ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अगर सभी के सभी फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से ही अगर पास होते हैं तो उस केस में हम लोगों का इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसमें कोई भी हम लोगों का टॉर्क प्रोवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि अब जब भी इस बॉडी में रोटेशन पैदा होगा फोर्स की वजह से, इफ इट इज नॉट हिंज्ड, जब ये हिंज नहीं होगा तो उसमें जब फोर्स हम लोग लगाते हैं कोई भी बॉडी में, जैसे अगर हम लोगों का ये पेन ही अगर हम लोगों का रखा हुआ है कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, अगर पेन रखा हुआ है तो उसमें हम लोगों का जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अब इस पर फोर्स हमने ऐसे लगाया तो ये रोटेट भी करना शुरू कर देता है। अब जब भी ये कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी फ्री होगा रोटेट होने के लिए, इट रोटेट्स ऑलवेज अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ये उस एक्सिस के अबाउट हम लोगों का रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का हिंज अगर बॉडी नहीं है तो ये हमेशा सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट करना करेगा। लेकिन अगर सभी फोर्सेज इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस से ही पास हो रहे होंगे तो उस केस में हम लोगों का कोई भी टॉर्क नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इसमें कोई रोटेशन नहीं है। अब यहाँ पर सारा का सारा फोर्सेज मिल करके नेट में कहीं पर भी रिजल्टेंट आ सकता है। लेकिन अगर हम लोगों का ये बॉडी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि नेट टॉर्क तो जीरो है ही है। टॉर्क टॉर्क है ही नहीं है। अगर इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो हो जाता है, नेट which is vector sum of all these forces F1, F2, F3 plus F4, इन सभी फोर्सेस का सम अगर जीरो होगा तब हम लोग कहते हैं ये बॉडी हम लोगों का इक्विलिब्रियम में है, टोटल इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर टॉर्क जीरो होता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है, और अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो हम लोगों का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है। नेट टॉर्क जीरो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और नेट टॉर्क जीरो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पर देखते हैं, यहां पर चार फोर्सेज यहां पर भी दिखाए गए हैं, बट यहां पर कोई भी फोर्स हम लोगों का सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है। तो कोई भी हम लोगों का सेंटर ऑफ मास से अगर नहीं पास कर रहा है तो इस केस में हम लोगों का अब नेट फोर्स का रिजल्टेंट भी आ सकता है और नेट टॉर्क भी आएगा। नेट टॉर्क भी होगा कुछ, और नेट रिजल्टेंट, चारों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये दोनों फोर्सेज अगर एंटी पैरेलल, तो ये और इसको कैंसिल कर दे, ये और इसको कैंसिल कर दे, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। यहां पर यही दिखाया गया है कि नेट टॉर्क हम लोगों का जीरो नहीं है, नेट फोर्स एफ नेट, यहां पर चारों का रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी द नेट फोर्स। नेट टॉर्क, अब इन फोर्सेस का टॉर्क अगर देखेंगे तो सबका सेम सेंस में, इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी सॉरी, इस सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट ये फोर्स इस डायरेक्शन में रोटेट अगर कराएगा इसके अबाउट तो ये क्लॉकवाइज हुआ। ये वाला जो फोर्स है इधर लग रहा था, ये भी क्लॉकवाइज घुमा देगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज। अब मान लेते हैं हम लोगों का कि यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो हो गया, तो किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन हम लोगों का यह है कि नेट टॉर्क अगर जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स अगर जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दोनों हम लोगों का अगर जीरो है, ना बॉडी रोटेट कर रहा है ना ही ट्रांसलेट कर रहा है, उस केस में हम लोग कहते हैं टोटल इक्विलिब्रियम है। यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों होगा, दैट इज कॉल्ड टोटल इक्विलिब्रियम, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और rotational equilibrium,
this net torque should be 0. For translational equilibrium, net force should be 0. और ये दोनों एक साथ अगर होता है तो उसको टोटल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी तक हम लोग ये डिस्कस किए थे कि किसी बॉडी का इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या थी। आइए अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल, ये कोई रॉड है और ये हम लोग का 2 स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है। इसका सेंटर, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m और लेंथ l, और यहां से यहां पर का कुछ सर्टेन l/4 डिस्टेंस है। l/4 डिस्टेंस पर एक और हम लोगों का मास हैंग कर दिया गया है स्मॉल m। तो उस केस में हम लोगों का बताना है कि इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू कितना है। अब ये अगर हैंग कर रहा है, इसके साथ एक रॉड अटैच किया गया है, सॉरी एक मास अटैच किया गया है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा mg। तो इस केस में हम लोग को देख रहे हैं कि न तो ये रॉड रोटेट कर रहा है ना ही ट्रांसलेट हो रहा है। दैट मीन्स कि इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। तो इस पे नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। अब नेट टॉर्क 0 अगर होता है तो किस पॉइंट के अबाउट, तो नेट टॉर्क 0 हम किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे तो ये हम पर नेट टॉर्क हमेशा 0 मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोगों का ये रोटेट नहीं कर रहा है, या किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर देखें तो रोटेट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि किसी भी पॉइंट के अबाउट इस पर नेट टॉर्क हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये हम लोगों का, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो टेंशन फोर्स, लेट अस सपोज कि टेंशन T1, यहाँ पर T1 एक्ट कर रहा है, यहाँ पर T2। यहाँ पर जो फोर्स हम लोगों का लग रहा है रॉड पर इस वेट की वजह से, दैट इज mg। इसका एफबीटी हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं। तो ये टेंशन T2 और ये हम लोगों का T1, यहाँ पर mg, कैपिटल mg, और ये l/4 डिस्टेंस पर इसके वेट की वजह से यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा कितना, स्मॉल m इंटू जी, एंड दिस डिस्टेंस इज l/4, इधर l/2, और पूरा डिस्टेंस हम लोगों का l था। तो अब नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। हम लोग कह सकते हैं T1 T2 अपवर्ड डायरेक्शन में इन दोनों का सम के बराबर होना चाहिए। तो T1 प्लस T2 हम लोगों का mg प्लस स्मॉल mg, और इट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से आगे हम लोगों का रिलेशन। रोटेशनल इक्विलिब्रियम से क्या मिलेगा, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर लिखें तो 0 होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर देखेंगे, दोनों एंड के अबाउट, इस एंड के अबाउट टॉर्क, इस एंड के अबाउट टॉर्क, इस सेंटर के अबाउट टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, किसी के भी अबाउट लिखा जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किसके अबाउट हम लिखेंगे तो आसानी से हमको आंसर मिल जाएगा। लेट अस सपोज कि इस लेफ्ट हैंड वाले के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क लिखते हैं, इस पॉइंट के अबाउट, तो इससे पास हो रहा है हम लोगों का ये, इसका इस वाले फोर्स का टॉर्क तो 0 हो गया, बचा ये 3 फोर्स। इस फोर्स की वजह से इसके अबाउट ये हम लोगों का क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा, तो इसमें इस वाले फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा, और इस वाले फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। दैट मीन्स इन दोनों का टॉर्क एक डायरेक्शन में है और इसका टॉर्क इनके अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इन दोनों का टॉर्क हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो इसके अबाउट अगर हम लोग टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क नेट, इसको A बोल देते हैं, इसको B, टॉर्क अबाउट A इक्वल टू 0, इसका टॉर्क mg इंटू दिस डिस्टेंस इज l/4 इंटू l/4,
इसका टॉर्क इसके साथ ऐड हो रहा है, तो कैपिटल M इंटू जी, और ये हम लोग का यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो L/2। इस टॉर्क का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये डिस्टेंस L है, लेकिन इनके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट इज माइनस T2 इंटू L एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से ये स्मॉल m प्लस स्मॉल mg/L/4 प्लस कैपिटल mg/L/2 एंड दिस इज इक्वल टू T इंटू L। L तो हर जगह से कैंसिल हो गया। ये हम लोगों का T2 का वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल गया कितना, T2 इक्वल टू, वैसे भी G/2 दोनों ऐसे कॉमन कर सकते हैं हम लोग, कैपिटल M प्लस M/2, तो G/2 टाइम्स स्मॉल m/2 प्लस कैपिटल M। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। अब इस T2 का वैल्यू यहाँ पुट करके हम लोग T1 कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस B के अबाउट अगर हम लोग डायरेक्ट टॉर्क लिखते हैं या नेट टॉर्क 0 करते हैं, क्योंकि इसके अबाउट भी हम लोगों का रोटेट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखेंगे तो T2 का टॉर्क 0 हो जाएगा, और इस दोनों का वैल्यू तो पता ही था हम लोगों को, और इस T1 का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली टॉर्क अबाउट A दैट शुड बी 0। अब इस टॉर्क अबाउट B, टॉर्क अबाउट A तो किए थे हम लोग, टॉर्क अबाउट B इज 0। अब इसका 0 हो गया। अब इसके टॉर्क की बात करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स ये दोनों अब एक साथ फिर ऐड हो रहा, और ये वाला जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हो, मतलब ये इन दोनों के अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो दोनों में से अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों एक साथ है मिला हुआ, और ये अलग अपने अपोजिट डायरेक्शन में है इनके, तो उस केस में इन दोनों का टॉर्क ऐड होगा और इसका उसमें से माइनस होगा। या इसको अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो इसमें दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि mg इंटू दिस डिस्टेंस इज L/2, ये L/2 था, तो L/2, ये वाला हम लोगों का डिस्टेंस देखेंगे तो L/2 प्लस L/4 विच इज 3L/4 प्लस स्मॉल mg इंटू 3L/4, और ये T1 डिस्टेंस कितना L, तो माइनस T1 इंटू L इक्वल टू 0। यहां पर L हर जगह से कैंसिल हो गया, L कैंसिल होने के बाद mg/2 प्लस mg 3mg/4 एंड दिस इज इक्वल टू T1, ये उधर जाएगा, तो ये हम लोगों का T1 का वैल्यू आ गया। और वैसे भी अगर दोनों को ऐड करें तो ये T1 प्लस T2 हम लोगों का ये मिलना चाहिए था, तो mg/2 और ये mg/2 मिलकर के mg, 3mg/4 ये mg/4 मिलके 4mg/4 बटे स्मॉल mg, T1 T2 मिलके इतना हो गया। यहाँ पर एक हम लोगों का एक क्वेश्चन, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल रॉड हिंज एट वन एंड, और सेकेंड एंड से हम लोगों का एक स्ट्रिंग which is going over a pulley and another mass is hanging from the other end. In this question you have to find the value of m so that this rod remains horizontal. अब ये हॉरिजॉन्टल अगर हमेशा रहता है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क इन सब की जरूरत कब है, कब लिखते हैं, नेट फोर्स 0 कब लिखना है, नेट टॉर्क कब 0 लिखना है। तो अगर हम लोगों का इस हिंज के अबाउट देखें, क्योंकि हिंज के अबाउट ही रोटेट करेगा, तो इसके अबाउट नेट टॉर्क हम लोगों का 0 होना चाहिए। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम होता है तो उस केस में किसी भी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हम लोगों का 0 होना चाहिए। तो सबसे आसान पॉइंट हम लोगों का, अगर फ्री बॉडी होता है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, और अगर हिंज बॉडी है तो हम लोगों का हिंज के अबाउट हमेशा टॉर्क लिखते हैं नेट टॉर्क 0 करने के लिए। तो ये हिंज पॉइंट अगर है
तो इस केस में इसके सेंटर ऑफ मास पे इसका वेट विच इज कैपिटल M इंटू जी, इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, दैट इज टेंशन अपवर्ड। इस स्ट्रिंग में टेंशन ट्रांसफर होकर के इस ब्लॉक तक पहुंचेगा और इसका वेट डाउनवर्ड mg और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम है, ये अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो ये मास भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसके इक्विलिब्रियम से हम लोगों का इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो हो। अब नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब ये T इस mg को बैलेंस कर दे। तो इसके इक्विलिब्रियम से हम लोगों का मिल गया T इक्वल टू mg, और इसका इक्विलिब्रियम अगर होना है तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम होना है। तो हम लोग को इस m का वैल्यू चाहिए था, इस m का वैल्यू सॉल्व होने के लिए हम लोगों का ये T सॉल्व होना चाहिए। अगर T मिल जाता है तो हम लोगों का m मिल जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि T का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस हिंज के अबाउट अगर देखें तो इस हिंज पर भी फोर्स लग रहा है किसी वजह से, इस हिंज जो भी किया गया है इसकी वजह से इस पे फोर्स इस एंड पे लग रहा होगा, लेकिन ये फोर्स यहीं से पास हो रहा होगा, इसीलिए हम लोगों का फोर्सेस का टॉर्क इनके अबाउट हम लोगों का जीरो हो जाएगा। बचेगा ये फोर्स और ये फोर्स। ये फोर्स हम लोगों का कितने डिस्टेंस पर है यहाँ से, L/2। तो इस mg का टॉर्क इसके अबाउट रोटेट करा रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका टॉर्क हम लोगों का mg इंटू L/2 लिखेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस इसका L, तो T इंटू L एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये क्लॉकवाइज है तो माइनस m इंटू जी L/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों का T का वैल्यू आ गया कितना, mg/2। अब mg/2 अगर है तो यहाँ से इसको पुट कर लेते हैं, दैट्स वाई स्मॉल mg इक्वल टू कैपिटल mg/2। फाइनली m का वैल्यू हम लोगों का मिल गया कितना, कैपिटल M/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का, एक यूनिफॉर्म रॉड हम लोगों का दो स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है। ये स्ट्रिंग एक इस एंड पर है और एक कहीं यहाँ बीच में, विच इज एट रेजिस्टेंस L/4 फ्रॉम द एंड B, और ये सेंटर इस डिस्टेंस पर, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज L/4। इतने डिस्टेंस पर एक इस रॉड से मास अटैच किया जाता है स्मॉल m, और इस रॉड का मास कैपिटल M है। हमको पता करना है कि इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि अब ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, या ना तो ट्रांसलेट हो रहा है ना ही रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए अगर FBT हम बनाएंगे तो इसके FBT से हम लोगों को क्या मिल रहा है इंफॉर्मेशन, सेंटर से हम लोगों का ये इसका मास वेट mg, इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर यहाँ पर T1 बोल देते हैं, और यहाँ से हम लोगों का एक स्ट्रिंग का टेंशन T2, और इनके भी कुछ नाम रख देते हैं हम लोग। लेट अस सपोज दिस इज D एंड दिस वन इज पॉइंट E। तो ये पॉइंट हम लोगों का हो गया D, ये C हो गया, A B एंड दिस पॉइंट इज E। पॉइंट P E पर हम लोगों का इसका वेट काम कर रहा होगा स्मॉल mg, और डिस्टेंसेज ये सारे दे रखे हैं। व्हाट आर दिस डिस्टेंसेस, L/4, ये है L/4, ये भी L/4 है, ये सभी डिस्टेंसेस L/4। भाई L/4 की जगह कुछ भी हो सकता है, ये सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग L/4 ले रहे हैं। अब ये रॉड हम लोगों का ना तो ट्रांसलेट हो रहा है ना ही रोटेट हो रहा है, तो उस केस में नेट फोर्स, सारे फोर्स वर्टिकल में काम कर रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स इसमें हम देखें अगर तो ये टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों, और ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो T1 प्लस T2 एंड दिस इज इक्वल टू mg प्लस कैपिटल mg। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए था। अब यहाँ पर टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नेट जीरो, तो इक्विलिब्रियम होने से किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हम लोगों का जीरो।
तो इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखते हैं ए, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने पर T1 का टॉर्क 0 हो गया, mg और ये कैपिटल mg का टॉर्क दोनों सेम सेंस में आएगा क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज, और इस T2 का टॉर्क हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं टॉर्क अबाउट A विच इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज में T2 इंटू यहाँ से डिस्टेंस है 3L/4 माइनस इन दोनों का क्लॉकवाइज सेंस में तो mg इंटू L/4 माइनस कैपिटल mg इंटू L/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये L/4 मिल गया, यहाँ से डिस्टेंस L/2, तो फाइनली हम लोगों का L हर जगह से कैंसिल हो गया, L/4 इनफैक्ट। अगर L कैंसिल कर देते हैं तो उस केस में हम लोगों का 3T2/4 माइनस स्मॉल mg/4 और इक्वल टू इन दोनों को उधर लेके जाते हैं mg/4 प्लस कैपिटल mg/2। तो यहाँ से T2 का वैल्यू हम लोगों का m प्लस 2 कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाई 3। भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3T2 का वैल्यू mg प्लस इस 4 से मल्टीप्लाई करना है पूरे में तो ये 2 टाइम्स mg हो गया, तो यहाँ से T2 का वैल्यू m प्लस 2m इंटू जी डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। अब T1, अब T2 प्लस T1 यहाँ से मिल चुका है तो यहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट D के अबाउट अगर टॉर्क नेट 0 कर लेते हैं तो इस वाले का टॉर्क 0 हो जाएगा और ये हम लोगों का T1 उस केस में सॉल्व हो जाएगा। एंड टॉर्क अबाउट D इज ऑल्सो 0। D के अबाउट अगर देखें तो ये दोनों हम लोगों का इस तरह से रोटेट करा रहा होगा इस बॉडी को इन दिस सेंस। अब ये इस पॉइंट को टॉर्क लिखने का मतलब क्या है कि इसको हम हिंज मान लेते हैं, यहाँ हिंज मान लें तो इस हिंज के अबाउट ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा, ये वाला फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा, और ये वाला फोर्स ये हिंज है तो इसके अबाउट इस सेंस में रोटेट कराएगा। तो ये क्लॉकवाइज है और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो mg इंटू L/4 कैपिटल mg, इस वाले स्मॉल mg का डिस्टेंस L/2 और ये t का डिस्टेंस है 3L/4 माइनस T2 इंटू 3L/4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो mg प्लस 2mg इक्वल टू 3T2, T3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से T2 का वैल्यू मिल गया हम लोगों को कैपिटल M प्लस 2m इंटू जी divided by 3. These are the tensions in the two strings. Here is the next problem. इसमें हम लोग का एक यूनिफॉर्म रॉड था, उसको L शेप में बेंड किया हुआ है। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज 2L, L शेप में बेंड कर दिया गया। ये लेंथ L, ये लेंथ L। इसके मिड से हम लोगों का एक स्ट्रिंग को यहाँ पर अटैच कर दिया गया है। दिस इज द फिक्स्ड वॉल। ये स्ट्रिंग को इतना हम लोग पुल कर दिए ताकि ये जो रॉड है हम लोगों का, दिस पोर्शन ऑफ द रॉड रिमेन्स वर्टिकल। तो बताना है कि टेंशन इस स्ट्रिंग में कितना है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब इसमें टेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, इसका टोटल मास, रॉड का टोटल मास दिया हुआ है, टोटल मास, इसका भी मास हम लोगों का है, इसका भी मास है, यानी टोटल रॉड का मास था 2m और टोटल लेंथ था 2L। स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसका एबीडी अगर बनाते हैं तो इस
पोर्शन का जो मास होगा यहाँ पर इस पोजीशन में हम लोगों का एक्ट कर रहा होगा इसका वेट mg, इस पोजीशन में हम लोगों का कैपिटल mg, और यहां से इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा ये इस डायरेक्शन में हम लोगों का टेंशन लग रहा होगा। अब ये हम लोगों का एक पूरा सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट टॉर्क हम लोगों का 0 होना चाहिए और नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस हिंज की बात करते हैं, अभी सिर्फ हम लोगों का टेंशन फाइंड आउट करना है। इसमें हिंज के अबाउट अगर टॉर्क नेट देखें तो क्या मिलेगा, इस हिंज पे लगने वाले जितने फोर्सेस हैं उनका टॉर्क 0 हो जाएगा। अब हम लोग अब हिंज पे फोर्स कितना लग रहा है वो पूछा ही नहीं गया है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट के अबाउट हिंज के अबाउट हम लोग का टॉर्क 0 कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे पास होने वाले जितने फोर्सेस होंगे उनका टॉर्क 0 हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाएगा इस पे हिंज पे फोर्स कितना है, तो उसको देखेंगे। अभी पहले हम लोग का टेंशन कितना था ये फाइंड आउट करना है। तो इस हिंज के अबाउट हम लोगों का टॉर्क नेट टॉर्क 0। अब इसके अबाउट कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg जो लग रहा होगा इसी लाइन से पास कर रहा होगा, इस mg का टॉर्क 0। इस mg का लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों का ये है विच इज एट अ डिस्टेंस l/2, और ये इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों का ये है, इससे कितना डिस्टेंस पर है, तो l/2 डिस्टेंस पर है। तो इसका टॉर्क हम लोगों का mg इंटू l/2 हो गया। और किस सेंस में, इससे इधर फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे घुमा रहा होगा, तो ये क्लॉकवाइज में घुमा रहा होगा। ये टेंशन लग रहा था, इस टेंशन इसके अबाउट रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज में, यानी कि टेंशन का टॉर्क mg का टॉर्क दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो t इंटू डिस्टेंस l/2, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, माइनस mg इंटू अगेन l/2, क्योंकि यहां से डिस्टेंस भी l/2 है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स तो है नहीं, इसका मतलब फाइनली हम लोगों का टेंशन mg। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हिंज पर फोर्स, हिंज कितना फोर्स लगा रहा है इस रॉड पर, उसकी बात करते हैं। तो अब इस पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो हिंज की वजह से अगर फोर्स दिखाना होगा तो क्या करना हम लोग, अगर ये हिंज नहीं होता तो ये रॉड तो यहाँ रुकता नहीं, क्योंकि हिंज ही तो रोक रखा था उसको। अब ये रॉड अगर हिंज नहीं है तो इस पे फोर्स कौन कौन लग रहा था जिसकी वजह से यहाँ रुका हुआ है, तो उस केस में इसको ये दोनों फोर्स इस बॉडी पर नीचे लग रहा था, तो इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो ऊपर होना चाहिए था, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए। ये जो फोर्स है इस बॉडी पे राइट साइड लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए था, एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द हिंज टुवर्ड्स। इसको रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं, इसलिए Ny और ये है Nx। अब टोटल फोर्स हिंज का अगर पूछा जाता है तो उस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों का जो आएगा, दिस इज नेट फोर्स, विच इज कॉल्ड हिंज फोर्स। तो Nx और Ny अगर सॉल्व हो जाएगा तो ये हम लोगों का नेट फोर्स मिल जाएगा। अब Nx का वैल्यू कितना, Nx का वैल्यू अगर देखें तो अब हम लोगों का वर्टिकल में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल में भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, दैट मींस नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स और नेट वर्टिकल फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना, T, और ये है Nx, तो Nx का वैल्यू दैट इज इक्वल टू T फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल के लिए दिस mg इक्वल टू Ny, Ny इक्वल टू कैपिटल mg प्लस कैपिटल mg, दैट इज 2mg, और ये t जो सॉल्व किए थे अभी हम लोग विच इज कैपिटल mg। अब नेट फोर्स अगर देखेंगे तो नेट अंडर रूट nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, दिस इज नेट रिएक्शन ऑफ द हिंज। ये हम लोग का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है
यहाँ पर हम लोग का फिर से पिछले एग्जाम्पल में जो भी हम लोग देख रहे थे वही सेम चीज कि अगर स्ट्रिंग यहाँ पर जो लगा हुआ था अगर कट जाए या इसको कट कर देते हैं तो उस केस में ये हम लोगों का इस पोजीशन में कहीं इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अगर हम लोगों का इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है तो ये पता करना है कि हम लोगों का थीटा का वैल्यू कितना है। इस पोजीशन में हम लोगों का थीटा का वैल्यू कितना है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसलिए नेट टॉर्क इसमें हम लोगों का 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क इसके अबाउट दिस हिंज। अब इसके अबाउट में हम लोगों का फोर्स और कौन कौन सा लग रहा है, तो इसका मास m और इसका लेंथ l दिया हुआ है। इसका मास हम लोगों का m, लेंथ l, यूनिफॉर्म रोड है दोनों। तो इसमें इसके सेंटर पे हम लोगों का काम कर रहा होगा mg और इसके सेंटर पे काम कर रहा होगा इसका mg। ये थोड़ा सा और टाइप दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और इधर दिखाते हैं हम लोग। ये है, ये इसके सेंटर से काम कर रहा है एंड दिस लेंथ इज l/2। ये है l/2। ये डिस्टेंस में हम लोगों का l/2। अब अगर हम लोगों का ये टॉर्क, इस वाले का टॉर्क और इस वाले का टॉर्क, क्योंकि यही दो फोर्स है हिंज के अलावा, क्योंकि हिंज का तो फोर्स सही है बट इसी के अबाउट हम लोग अगर टॉर्क लिख रहे हैं तो नेट टॉर्क तो इसके अबाउट 0। तो यहाँ से पास होने वाले जितने फोर्सेज जो भी होंगे, इससे पास होने वाले जितने भी फोर्सेज होंगे उनका टॉर्क 0 है। तो बचे ये दोनों फोर्सेज। अब इन दोनों का भी टॉर्क मिल करके 0 होना है, तो एक का सेंस अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए अबाउट दिस पॉइंट। तो ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ से पास हो रहा है, एक फोर्स इस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट होना चाहिए और दूसरा हम लोगों का राइट होना चाहिए। तो ये इसीलिए हम लोग इधर दिखाए हुए हैं। तो ये राइट साइड में हम लोगों का हो गया, ये लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर टॉर्क, इस हिंज के अबाउट इसका टॉर्क देखेंगे तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों का चाहिए। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों का ये है, तो इस पॉइंट से इसका लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही मिलेगा एंड दिस डिस्टेंस इज, ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है विच इज दिस वन इज l/2 हाइपोटेन्यूज और ये एंगल थीटा। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, l/2 साइन ऑफ थीटा। उसी तरह से हम लोगों का इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हम लोग देखेंगे तो ये है। अब इससे यहाँ परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए था, ये वाला, ये डिस्टेंस हम लोगों को कैसे मिलेगा, तो ये l/2 और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करते हैं तो ये डिस्टेंस हम लोगों का l/2। अब ये थीटा है तो ये एंगल हम लोगों का 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। दिस वन इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। तो ये वाला जो हम लोगों का है l/2 हाइपोटेन्यूज है तो ये l/2 कॉस ऑफ थीटा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोगों का l/2 कॉस थीटा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस अगर देखते हैं तो कितना है, तो इस वाले ट्रायंगल से देख लेते हैं जो कि टोटल लेंथ हम लोगों का l और ये हम लोगों का 90 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल से हम लोगों को कितना मिल रहा है, ये डिस्टेंस विच इज l साइन ऑफ थीटा, और यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस l/2 कॉस थीटा है। तो ये डिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अब ये दोनों डिस्टेंस अगर मिल गया तो इसके अबाउट हम लोगों का टॉर्क अब आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। तो इसके अबाउट टॉर्क हम लोगों का इसका कितना, नेट टॉर्क 0 है। इस वाले का टॉर्क mg इंटू ये एंटी क्लॉकवाइज mg इंटू l/2 साइन ऑफ थीटा माइनस इस वाले का टॉर्क क्लॉकवाइज तो mg इंटू दिस डिस्टेंस टोटल माइनस दिस वन टोटल इज l/2 cos थीटा माइनस mg l/2 cos ऑफ थीटा माइनस l साइन ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लोगों का mg कैंसिल हो गया, l हर जगह से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का आएगा साइन थीटा/2 माइनस या इक्वल टू, इन दोनों को उधर लेके जाते हैं
तो L/2 कॉस ऑफ थीटा माइनस, सॉरी ये कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एम जी इंटू एल हर जगह से कैंसिल हुआ था, यहाँ से एल कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो एम जी एल इस साइड और इस साइड से कॉमन हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों का 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो साइन थीटा इधर कॉस थीटा 2 साइन थीटा, इधर आके हम लोगों का 3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इम्प्लाई दैट tan थीटा इक्वल टू 1/3, और थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 1/3। दिस इज द एंगल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वर्टिकल से ये रॉड हम लोगों का इतना एंगल बनाएगा व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एक यूनिफॉर्म रॉड था पी क्यू, उसके पी एंड पर हम लोगों का हिंज कर दिया गया वॉल में इसको, और क्यू एंड से हम लोगों का एक इस पे ब्लॉक हैंग करा दिया गया एम मास का, सेम मास, इस रॉड का जितना मास है उतना ही सेम मास यहाँ पर भी है, और इस एंड से इस वॉल तक एक और स्ट्रिंग हम लोगों का अटैच किया हुआ है। अब जिससे कि हम लोगों का ये रॉड इक्विलिब्रियम में है। अब ये रॉड इक्विलिब्रियम में अगर है तो उस केस में पता करना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना है हम लोगों का, यू हैव टू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो क्या किया हम लोग, इस रिजिड रॉड पर फोर्सेस दिखाते हैं, तो इसका वेट इसके सेंटर ऑफ मास से एम जी, यहाँ से हम लोगों का इसकी वजह से इस फोर्स लग ही रहा है हम लोगों का एम जी, दिस इज एम जी, और इस स्ट्रिंग में टेंशन इस रॉड पर इस एंड पर हम लोगों का इसका टेंशन इस डायरेक्शन में काम करेगा, टेंशन इस डायरेक्शन में हम लोगों का काम कर रहा है। अब ये हम लोगों को पता करना है कि यहाँ पर, अब इसमें और कुछ हमको इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं गया है, लेकिन अब ये हम लोगों का न तो वर्टिकल है न ही हॉरिजॉन्टल है, तो इसके लिए हम लोगों को दो कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को एंगल चाहिए। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, उस केस में हम लोगों का यहाँ पर इसका दो कंपोनेंट अगर हम लोग ब्रेक कर दें, तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में ये टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन ऑफ थीटा, इसके जगह पे दो फोर्स हम लोगों का हो गया। अब इन सभी फोर्सेस की वजह से हम लोगों का ये इक्विलिब्रियम है इसका रोटेशनल हिंज के अबाउट, क्योंकि अभी सभी फोर्सेस इस पे हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, अभी बाकी दूसरा फोर्स कौन है, हिंज का। इस हिंज का फोर्स हम लोगों का किधर किधर लग रहा होगा, एफबीडी अगर बनाना है तो हिंज का फोर्स भी दिखाना जरूरी होगा। हिंज का फोर्स किधर लगेगा, ये जो कंपोनेंट था इस रोड को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा कौन, हिंज का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। वर्टिकल हम लोगों का ये डाउनवर्ड ये डाउनवर्ड, तो उस केस में हम लोगों का यहाँ पर हिंज पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक फोर्स होगा, किधर लग रहा होगा, ये अगर हिंज हटा दिया जाए तो ये रॉड सीधे नीचे गिरना शुरू करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको नीचे गिरने से रोकने के लिए हिंज एक फोर्स लगा रहा होगा, किधर, ऊपर की तरफ। दूसरा, इसके कंपोनेंट इस कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स लगा रहा होगा। तो इसमें दो फोर्सेस हम लोग के हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये एन एक्स और इसको एन वाई बोल देते हैं हम लोग। अब हमको ये नहीं चाहिए था, सिर्फ हम लोगों का टेंशन चाहिए था उस केस में। अब अगर इसके अबाउट अगर टॉर्क नेट जीरो कर दें तो ये इन दोनों का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, तो अबाउट द हिंज टॉर्क जीरो कर देते हैं, तो बचा फोर्स ये यहाँ एम जी जो लग रहा होगा यहाँ पर। अब इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट एम जी यहाँ दिखा सकते हैं, और ये टेंशन फोर्स था जिसका दो कंपोनेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल का इसके अबाउट जो टॉर्क होगा, क्योंकि ये तो एसी से पास कर रहा होगा, तो इसके अबाउट हम लोगों का जीरो। ये वर्टिकल फोर्स हम लोगों का है जो कि यहाँ से एल डिस्टेंस पर है, ये L/2 डिस्टेंस पर है, तो टॉर्क इसके अबाउट हिंज के अबाउट टॉर्क जीरो। एम जी क्लॉकवाइज इन दोनों का, और इसका एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स टी साइन थीटा इंटू एल माइनस, या इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग,
भाई जितना हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज टोटल टॉर्क होगा उतना ही क्लॉकवाइज टोटल टॉर्क होगा। क्लॉकवाइज हम लोग बस ये बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन टॉर्क का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराने वाला जो फोर्स है उनका टॉर्क, ये क्लॉकवाइज सेंस में जो फोर्सेस का टॉर्क आएगा। तो mg इसका L/2 और इसका हम लोगों का हो गया mg इंटू एल। तो यहां से फाइनली हम लोगों का t का वैल्यू, l तो कैंसिल हो गया, तो t इज कमिंग आउट टू बी, ये हम लोगों का 3 mg/2 साइन ऑफ थीटा। लेकिन अभी भी हम लोगों का आंसर ये थीटा में, थीटा हमको दिया नहीं गया था। अब थीटा आएगा कैसे? तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें दो वैल्यू हम लोगों को दे रखा है, ये l और ये लेंथ हम लोगों का दिया हुआ है स्ट्रिंग का 2l। तो ये थीटा का वैल्यू, अब ये थीटा है, ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेन्यूज, उस केस में हम लोगों का ये बेस हो गया। तो 2l cos ऑफ थीटा इक्वल टू दिस बेस, दैट मीन्स 2l cos ऑफ थीटा इक्वल टू l, दैट्स वाई cos थीटा इज 1/2। फाइनली थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री। अब थीटा अगर 60 आ गया तो यहाँ पुट कर सकते हैं, दैट्स वाई t इक्वल टू 3mg/2 साइन 60 एंड साइन 60 इज √3/2, 2 कैंसिल, तो 3 √3 नीचे 3 ऊपर, विच इज कमिंग आउट टू बी √3mg। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि यहाँ पर हिंज का रिएक्शन कितना है, तो हिंज की वजह से दो फोर्सेस लग रहे थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है इसमें। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में 0, नेट फोर्स वर्टिकल में 0। तो हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स देखेंगे तो t cos थीटा विल बी बैलेंस बाय nx, दैट मीन्स nx इक्वल टू t cos ऑफ थीटा। t का वैल्यू आया था अभी √3mg cos 60 which is 1/2 and this is √3mg/2। इसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल में nx और t sin थीटा ये दोनों ऐड हो गया, और nx प्लस t sin ऑफ थीटा, नीचे दोनों mg mg ऐड हो गया 2mg, दोनों ऐड होकर के साथ में t sin थीटा भी हम लोग सॉल्व किए थे, nx प्लस 3mg/2, t sin थीटा का वैल्यू 3mg/2 आया था, इक्वल टू 2mg। तो फाइनली हम लोगों का nx इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 माइनस 2 माइनस 3/2, दैट इज 1/2, फाइनली mg/2। ये nx और ये हम लोगों का ny हो गया था, सॉरी दिस इज ny, nx और ये हम लोगों का ny था, ny था और ये हम लोगों का ny, दिस इज ny। nx और ये ny का वैल्यू हम लोगों का। अब नेट रिएक्शन की बात करते हैं, तो नेट रिएक्शन n कैन बी रिटन एज अंडर रूट nx² प्लस ny²। दिस इज नेट हिंज रिएक्शन, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, हम लोगों को ये मिल जाएगा। वैसे mg/2 दोनों जैसे कॉमन ही है, तो यहाँ से mg/2 कॉमन हो जाएगा, nx में √3 बचा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और इसके जगह फैक्टर 1 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, विच इज 4/2, दैट इज फाइनली mg।